दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि मिंचे कहती है यह लूजर तो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है और उसे कहती है कि चलो फिर ठीक है, अब तुम लो किक ट्राई करने की कोशिश करो। और जय को लो किक ट्राई करने की कोशिश करने लग जाता है और उसे करते करते शाम बीत चुकी होती है। फिर इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जयुक लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और वह बड़ी तेजी के साथ अपने मुक्कों को भी चला पा रहा होता है और तेजी के साथ अपनी लो किक को भी मार पा रहा होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि आखिरकार बेवकूफ़, तुमने मुझे डाउन कर दिया। ये मत सोचना कि तुमने मुझे हरा दिया, मैं सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि तुम्हें बुरा न लग जाए। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वह अपने मन में कहता है कि क्या ये मेरी तारीफ थी। और मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, हम अगली टेक्निक को यूज करते हैं और वह है टैकल। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि टैकल यह बिल्कुल फुटबॉल की तरह है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि नहीं बेवकूफ़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेवकूफ़, क्या तुमने मानवा या फिर मांगा में इसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि नहीं, मैंने वेबटून में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ये एक तरह की टैकल टेक्निक है जिसमें हम किसी को धक्का देकर या फिर खींचकर उसे ज़मीन पर गिरा सकते हैं। इसके बिना फाइटिंग बिल्कुल अधूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुक्कों के दम पर जीत जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए यह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर तुम किसी को हरा पाओगे। चलो फिर ठीक है, अब तुम मुझे धक्का देने की कोशिश करो। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि क्या तुम्हें धक्का देने की कोशिश करूं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ बेवकूफ़, तुम मुझे टैकल करने की कोशिश तो करो बेवकूफ़, मैं तुमसे नहीं गिरने वाली। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और वह टैकल करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं बड़ी आसानी के साथ इसे धक्का देकर नीचे गिरा सकता हूँ और इस पर काबू पा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जयुक मिंचे को टैकल करने की कोशिश करता है लेकिन उससे टैकल बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहता है कि अब मिंचे को क्या हुआ, ये तो खंबे की तरह खड़ी है, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि बेवकूफ़, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद जय को अपने मन में कहता है कि तुम किस चक्की का आटा खाती हो, तुम तो बिल्कुल भी हिल नहीं रही। लेकिन छोड़ो, इसमें करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम देखते हैं कि जयुक इन सब चीज़ों को सोच रहा होता है लेकिन अचानक से मिंचे उसे एक जोरदार घुटना दे मारती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम मुझे इसी तरह से टैकल करना चाहते हो तो समझ लेना तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पिटाई होने वाली है। चलो फिर ठीक है, अब मेरी बारी, मैं तुम्हें टैकल करके दिखाती हूँ, तुम बस मुझे रोकना। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि ठीक है और मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ। और वह बताने लग जाती है कि याद रखना, सेंगम तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुमने नॉर्मल तरीके से उसे टैकल करने की कोशिश की तो तुम उसे कभी भी डाउन नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाती हूँ जिससे तुम बड़ी आसानी के साथ उसे हरा पाओगे। और फिर इसके बाद हमें जयुक के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जयुक हमें बताने लग जाता है कि लगभग 2 हफ्तों तक मैंने इसी तरह से मिंचे के साथ हार्ड ट्रेनिंग की। मुझे लगा था कि यह मुक्को की तरह आसान होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने मुझे पलंग की तरह इस्तेमाल किया और हमेशा मेरे ऊपर बैठती थी। जब भी मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता था तो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चढ़ना होता था और वह भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ। जब भी मुझे स्क्वाट्स लगाने होते तो मिंचे को अपनी गोदी में उठाना होता था और मिंचे मुझे रोज़ाना पंचिस और किक की भी प्रैक्टिस करवाती। शुरू शुरू में यह करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था लेकिन धीरे धीरे से मैंने सीख कर गया और मिंचे ने मुझे नई नई टेक्निक्स भी सिखाई जिससे मैं किसी को भी बड़ी आसानी के साथ हरा सकता हूँ। लेकिन मिंचे की स्ट्रेंथ मुझसे कई गुना ज़्यादा है जिससे वह मुझे रोज़ाना पीटती थी। लेकिन मेरी फाइटिंग स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई और मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपने मुक्कों और पंचेस को चलाना सीख गया। ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था मेरे लिए। और हम देखते हैं कि जयुक की बढ़ती पावर को देखकर मिंचे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और अपने मन में कहती है कि यह लूजर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। और हम देखते हैं कि शाम बीत चुकी होती है लेकिन जयुक की प्रैक्टिस अभी भी चल रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। और हमें पता लग जाता है कि ठीक उसी तरह से मैंने मिंचे की भी हार्ड स्टडी करवाई। शुरू में उसके लिए यह करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन धीरे धीरे से वह भी ये करना सीख गई। मुझे पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब बीत गया। फिर इसके बाद हमें 1 महीने के बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पर मिंचे जयू से कहती है कि है लूजर, क्या तुम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ लेकिन जयू के थोड़े से पसीने छूट रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि लेकिन तुम्हारे इतने ज़्यादा पसीने क्यों छूट रहे हैं। और जयू कहता है कि मिंचे तुमने
उस नोट के अंदर क्या लिखा, जिसकी वजह से सेंगमम इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लो, तुम्हें बस फाइट पर फोकस करना है। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे समझ गया। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि अब चुप हो जाओ और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें हारना है या फिर जीतना है। फिर इसके बाद हमें फाइट की जगह को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लड़के आ चुके होते हैं और वहाँ पर सेंगमम भी खड़ा होता है और हम देखते हैं कि जेक भी वहाँ पर पहुँच गया होता है। जिसे देखने के बाद सेंगमम अपने मन में कहता है कि आखिरकार इस लूजर के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जिसकी वजह से इसने मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है। और जेक अपने मन में कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें फाइट से पहले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंचे सिगरेट पी रही होती है, उसके पास जयूक भी बैठा होता है और उसके काफ़ी ज़्यादा पसीने छूट रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि क्या तुम डरा हुए हो, ये लो सिगरेट पियो। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार मैं एक लूजर से यही एक्सपेक्ट कर सकती थी, तुम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हो, तुम अभी भी फाइटिंग के बारे में सोच रहे हो, मैंने सही कहा ना, क्या यहाँ पर कोई घटिया मजाक चल रहा है। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि है ये मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मैंने आज तक कभी भी किसी से भी कोई भी फाइट नहीं करी जिसकी वजह से मैं घबराया हुआ हूँ। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सेंगमम से हार जाऊँगा और इस बात को सोचने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं एक लूजर से यही एक्सपेक्ट कर सकती थी, अब जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारो। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहता है कि पर मुझे ऐसा क्यों करना है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, अब जल्दी से अपनी टी शर्ट को उतारो। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी उतारता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपनी टी शर्ट को उतार देता है। हम देखते हैं कि उसका बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सही होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि कम से कम एक लड़की के सामने तुम एप्स तो दिखा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि क्या एप्स, और हम देखते हैं कि वह पूरी जान लगाकर अपने एप्स दिखा रहा होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि देखो जरा, तुम्हारी बॉडी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी तुम्हारा समय बर्बाद चला गया? अगर इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी तुम हार जाते हो तो तुमसे बड़ा यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जिसे सुनने के बाद जयूक थोड़ा सा चौंक जाता है और मिंचे कहती है कि तुम हारने की बातें सिर्फ इसलिए कहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम लूजर, अपने ऊपर भरोसा तो रखो, तुम जीत सकते हो। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और वह कहता है कि लेकिन मिंचे, तुम मुझे कब तक इसी तरीके से लूजर कहोगी? कम से कम तुम्हें मेरा नाम तो ले लेना चाहिए, इससे मेरी बेइज्जती होती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लूजर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे यह कहने की? मैं एक लूजर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझसे ये कह रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक लूजर से बात करना तक पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ। चलो तो फिर ठीक है, अगर तुम इस फाइट के अंदर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा नाम लेकर बुलाऊंगी लूजर। जिसे सुनने के बाद जयूक थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि मिंचे उसे एक लाइटर देते हुए कहती है कि ये लो, इसे रख लो। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि ये एक लाइटर है, मैंने सही कहा ना, और अपने मन में कहता है कि पर ये मुझे लाइटर क्यों दे रही है। और मिंचे कहती है कि ये लो, इसे रख लो, ये तुम्हारी फाइटिंग में काम आएगा। अगर तुम इसे हाथ में रखकर पंचेस मारते हो तो तुम्हारे पंचेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जीतने के बाद मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई लूजर मेरी चीज़ को हाथ लगा देता है तो मैं उसे कभी भी हाथ नहीं लगाती, तुम मुझे नया ला कर दे देना। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि ठीक है, और वह कहता है कि लेकिन मिंचे, तुम्हें यह लाइटर कहाँ से मिला? और इस लाइटर के ऊपर लिखा होता है लकी हॉट बार, जहाँ पर लड़कियाँ अक्सर नाचने के लिए जाती हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए लूजर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ? जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। फिर इसके बाद हमें फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जयूक अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं सेंगमम से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि उसने अपनी मुट्ठी में वह लाइटर दबाए हुआ होता है और वह अपने मन में कहता है लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्यों काँप रहा हूँ? क्या सभी बदमाश लड़ाई होने से पहले इतने ज़्यादा काँपते हैं? नहीं नहीं, वह बिल्कुल भी नहीं काँपते, मुझे उसकी बातों को याद करना चाहिए। फिर इसके बाद वह मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ
जहाँ पर मिंचे कहती है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, तुम जीत सकते हो। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि हाँ भी जीत सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मैं एक लूजर की तरह बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। अगर मैं हार जाता हूँ तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी मैं एक बहुत बड़ा लूजर था, तो मुझे रिस्क लेना ही होगा। और हम देखते हैं कि वह सेंगमम के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद सेंगमम कहता है कि लगता है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो लूजर, क्या तुम सच में फाइटिंग के लिए तैयार हो? लगता है कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि मेरा कोई भी दिमाग खराब नहीं हुआ है। और वह अपने मन में कहता है कि फाइटिंग से पहले इसकी बकवास शुरू हो गई, जैसे कि ये पहले लड़कों के साथ करता था। और हम देखते हैं कि सेंगमम जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या तुमने सुना गाइस, ये है तोता तो अब बोलने लगा है। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और सेंगमम हंसते हुए कहने लग जाता है कि जयू को लगता है कि तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है, नहीं तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि तुम मुझे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देते। गाइस सभी अपना कैमरा ओपन कर लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पिटने वाला है, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की है। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि हमने कैमरा ओपन कर लिया है, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि मिंचे भी उसे देख रही होती है और अपने मन में कहती है कि हारना मत लूजर, अगर तुम हारे तो समझ लेना तुम गए। और सेमम कहने लग जाता है कि मैं इस दिन का कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यह लूजर बहुत ही ज़्यादा पिटेगा। जिसे सुनने के बाद एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि सेंगमम तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो। और एक बंदा कहता है कि सेंगमम उसे मत छोड़ना। जिसे सुनने के बाद सेंगमम कहता है कि तुम सब बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा कमीने हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे पीटूं ताकि तुम मज़े ले सको? तो फिर ठीक है, तुम बस देखो मैं इसकी कितनी ज़्यादा पिटाई करने वाला हूँ। आज तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। है जेक, मुझे बताओ कि तुम कितने मुक्के खाना चाहते हो? तुम जितना बताओगे मैं उतना ही मारूंगा। यह मुक्के पहले से ज़्यादा ताकतवर होंगे, तुम आज मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा पिटोगे। फिर इसके बाद जेक मिंचे की बातों को याद करता है, जहाँ पर मिंचे बताती है कि फ़ाइट के लिए हिम्मत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अपोनेंट को लगता है कि तुम पहले से ही डरे हुए हो तो तुम उसी वक्त फाइट को हार जाओगे। तुम्हें बस अपने दुश्मन को यह दिखाना है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है और तुम बड़ी आसानी के साथ उसे हरा सकते हो। और जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि ठीक है सेंगमम, तुम मुझे बताओ कि तुम कितने मुक्के खाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद सेंगमम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि जयू को लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उससे 100 गुना ज़्यादा मारूंगा और तुम मेरे हाथों से आज बहुत ही ज़्यादा पिटने वाले हो। और जयू की बातें सुनने के बाद सेंगमम की हंसी छूट जाती है और बाकी बंदे भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम उसे उकसाने की कोशिश करना चाहते हो? और सेंगमम भी हंसते हुए कहने लग जाता है कि जयूक, तुमने पहले भी तो मजाक करने की कोशिश की, क्या तुम अब भी मजाक करना चाहते हो? क्या तुम मुझे दोबारा से लड़ना चाहते हो? लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें दोबारा से होश में लाना होगा और इसके लिए तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा पिटने वाले हो। तुम्हारी आज बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, लगता है कि तुम्हें दोबारा से होश में लाना होगा। और यह सुनने के बाद भी जयूक बिल्कुल भी नहीं डरा होता और कहता है कि यह अब शुरू हो चुका है, मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मुझे मिंचे ने पहले ही बता दिया था। ये वही है, ये 1-2 पंच है, मुझे बस यही करना है। और हम देखते हैं कि जयूक एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छोटा पड़ जाता है और उससे पहले सेंगमम उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। जिसे देखने के बाद जयूक कहता है कि अरे नहीं, मेरा हाथ तो छोटा पड़ गया। और सेंगमम उसे पंच मारते हुए कहने लग जाता है कि इस चोट के बाद लगता है कि तुम अपनी नॉर्मल हालत में आ जाओगे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे यह करना होगा। और हम देखते हैं कि वह लगातार उसे पंच मार रहा होता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मार देता है। जिसे देखने के बाद जयूक कहता है कि अरे नहीं, यह बिल्कुल गलत हो रहा है। और सेंगमम हंसते हुए कहने लग जाता है कि कीड़े कहीं के, क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम्हारी जगह कहाँ पर मौजूद है? और वह दोबारा से जयूक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखने के बाद बाकी लड़के कहने
कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, ये तो अभी से ही ख़त्म हो गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि सेंगमम तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, ये तुम्हारा आसान शिकार है। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है कि सेंगमम तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो। और एक लड़की कहने लग जाती है कि आखिरकार इस गधे की क्या प्रॉब्लम है, जब इसे पता ही था कि ये हारने वाला है तो इसने सेंगमम को चैलेंज ही क्यों किया। और हम देखते हैं कि मिंचे अपने दिमाग में कुछ सोच रही होती है, लेकिन जेयू अभी भी पिट रहा होता है और कहता है कि अब बहुत हो चुका, प्लीज़ रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे पीटना बंद करो। और हम देखते हैं कि जेयू रो रहा होता है, जिसे देखने के बाद कुछ लड़के कहते हैं कि अरे नहीं, यह चूहा तो अभी से ही रोने लगा। जिसे सुनने के बाद जेयू अपने मन में कहता है नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद सेमंग थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। वैसे भी तुम जैसे लड़कों को रोते हुए देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। और हम देखते हैं कि वह जेयू को एक जोरदार लात मारता और कहता है कि क्या तुमने यही सोचा था कि मैं तुमसे यही कहूँगा? जब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो मैं क्यों ही रुकूंगा? जब तक तुम अपनी पेट में मूत नहीं देते, जब तक मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वह लगाता है जेयू पर पंचिस मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद जेयू रो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी यह नहीं कर सकता, इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं यह नहीं कर सकता। मिंचे ने मुझे रोजाना ट्रेनिंग की और मैंने 1 महीने तक लगातार हार्ड ट्रेनिंग की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मिंचे की इतनी मेहनत के बावजूद भी आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मिंचे, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने मुझे इतना ज़्यादा वक्त दिया और हार्ड ट्रेनिंग करने में मेरी मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैं इतना ज़्यादा डर चुका हूँ कि मैं इस पर पलटवार भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर वह मिंचे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि फाइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वह है मेंटल स्ट्रेंथ। जिसे सुनने के बाद जैक थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या मेंटल स्ट्रेंथ? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो तुम कभी भी फाइट को नहीं जीत सकते। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि अरे नहीं, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसका मतलब है मैं कभी भी फाइट को नहीं जीत पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं एक लूजर से यही एक्सपेक्ट कर सकती थी, तुम्हें समझाना मेरे लिए सरदर्द हो चुका है। और मिंचे बताती है कि तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मैनेज करने की ज़रूरत है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें क्या करना है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, जब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से टूट जाएगी तो समझ लेना तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पिटने वाले हो, और जब तुम ऐसी सिचुएशन में फंसो तो तुम्हें उससे कैसे बाहर निकलना है मैं तुम्हें सिखाऊंगी लूजर। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि ठीक है, और मिंचे बताने लग जाती है कि तुम्हें इस हालत में सबसे पहले अपने अपोनेंट से चिपक जाना है। जिसे देखने के बाद जयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मिंचे तुम यह करने की कोशिश कर रही हो। और मिंचे बतानी है कि अब तुम्हें इस हालत में उसे टैकल करने की कोशिश करनी है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें एक नया तरीका सिखाती हूँ, तो तुम्हें यह करना है। और हम देखते हैं कि सेंगमम अभी भी जेयू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है और जेयू को अपने मन में कहता है कि बस यही मेरे पास मौका है, अब चाहे मेरी जान भी चली जाए मुझे यह करना है, मुझे सबसे पहले अपने अपोनेंट से चिपक जाना है। और हम देखते हैं कि जेयू सेंगमम से चिपक जाता है, जिसे देखने के बाद सेंगमम हैरान हो जाता है और कहता है कि है लूजर, तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर इसके बाद उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर मिंचे कहती है कि तो तुम्हें इसके बाद उसके कान को काटना है। और हम देखते हैं कि जेयू को उसके कान को काट लेता है, जिसकी वजह से सेंगमम को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर मिंचे बताती है कि वैसे तो फाइट के दौरान ऐसी चीज़ों को करना बेईमानी मानी जाती है, लेकिन असली फाइट में तुम इस तरीके की चीज़ों को यूज कर सकते हो। तुम्हें इस हालत में हारने जीतने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तुम्हें बस अपने अपोनेंट से दूर आ जाना है। और हम देखते हैं कि जेयू सेंगमम से दूर आ जाता है और सेंगमम को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और कहता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि अब यही मेरे पास मौका है, मुझे बस यही करना होगा, मैं जो भी सीखा
बस इसी दिन के लिए सीखा है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो चुका हूँ। और ये टेक्निक है 1-2 पंच। और हम देखते हैं कि जेयुक सेंगमम के मुंह पर 1-2 पंच मारने लग जाता है और वह लगातार उसके मुंह पर 1-2 पंच मारे ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से सेंगमम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने तो सेंगमम को हरा दिया, ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि जेक चिल्लाते हुए कहता है कि यह अब खत्म नहीं हुआ है बास्टर्ड, तुम मेरे हाथों से और भी ज्यादा पिटोगे। और दोस्तों, यह फाइट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे यह चैप्टर खत्म करना होगा। आगे की आने वाली फाइट इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और जेयुक अपने आप को और भी ज्यादा ग्रो करेगा। वह बहुत सारे बदमाशों से पंगा भी लेगा, लेकिन मुझे यह चैप्टर खत्म करना होगा। दोस्तों, यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।